जिनकी आंखें थी ना राफा पे, जो कहते थे ऑल आइज ऑन राफा, वो सेकुलर भड़वे, मैं हमेशा सर सॉरी टू से बट मैं सेकुलरों को भड़वा भी बोलता हूँ साथ में। एक वरिष्ठ पत्रकार ये बोलता है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उससे हिंदुस्तान को परेशान नहीं होना चाहिए और भारत सरकार को उसमें वो नहीं करना चाहिए, वो उनके देश का आंतरिक मामला है। अबे तेरे जीजा लग रहे थे वो जो फिलिस्तीन वाले। दिबांग बनर्जी, सुन ले कान खोलकर, तू ये बात बोल पाया क्योंकि तू हिंदुस्तान में था। सत्ता का इतना लालची नेहरू कि सिर्फ कुर्सी के लिए उसने देश का बंटवारा किया। उस बंटवारे के बाद हमें क्या मिला? हमारे लाखों हिंदू भाई मारे गए। पंजाब पाकिस्तान से कट कट कर ट्रेनें आई। कांग्रेस ने कब कन्हैया लाल के समर्थन में खुलकर बोला? कब उमेश कोल्हे के समर्थन में खुलकर बोला? प्रवीण नेतारू के समर्थन में कब खुलकर बोला? चंदन सिंह गुप्ता के उसमें कब खुलकर बोला? या कमलेश तिवारी पे कब बोला? नहीं बोला ना। ये हमेशा जिहादियों के साथ ही खड़े रहते हैं। गाजा में कौन है? हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को 1400 लोग कहाँ घुस के, इजराइल में घुस के हमला किया। 1400 लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को मार दिया, कुछ को किडनैप करके वो ले गए और उस समय खुशी मना रहे थे गाजा में, फिलिस्तीन में। भारत के लोगों का टैक्स लगा था 1971 में जब बांग्लादेश बना, फॉर्म हुआ, उस समय पे भारत के लोगों के बिल जो आते थे उस बिलों पे लिखा आता था बांग्लादेश टैक्स। उनका क्या लेना वक्फ बोर्ड से? उन्हें ये नहीं पता कि उनके घर पे भी अगर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया तो उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। वो कोई नोटिस भी नहीं चिपकाते घर के बाहर आपके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ प्रताड़ना की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मंदिरों को भी जलाया जा रहा है, लगातार भारत में भी उन्हीं हिंदुओं को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है, हिंदुओं की तरफ से बोला जा रहा है। अब कैसे जनता देख रही है इस पूरे मामले को? हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात कर लेते हैं, कैसे देखते हैं। सर, बांग्लादेश में जो क्राइसिस आया है, जो आरक्षण को लेकर जो एक शुरुआत हुई थी हिंसा भड़कने की, अब वो हिंदू मुस्लिम पे चली गई है। लगातार हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज़ को? सर, पहले तो ये देखो, आरक्षण की वजह से ये कुछ नहीं हुआ। ये एक पूरा षड्यंत्र था जो बांग्लादेश की आर्मी ने रचा और कुछ वामपंथियों ने मिलकर, बांग्लादेश के जो लेफ्टिस्ट थे उन लोगों ने मिलकर ये एक साजिश रची, जिसके तहत ये किया गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसके बाद में उनका टारगेट था हिंदू, और ये इस्लामिक कट्टरपंथी, मैं हमेशा बोलता हूँ इस्लामिक कट्टरपंथी जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर इनका टारगेट होता है गैर मुस्लिम। और बांग्लादेश में इनको सबसे सॉफ्ट मिला कौन? हिंदू। उसके ऊपर पे इन्होंने न सिर्फ बर्बरता करी है बल्कि इतनी ज़्यादा नृशंस हत्याएं के साथ साथ इन्होंने ऐसा किया है कि महिलाओं के साथ बहुत गंदे तरीके से बलात्कार करना, उनको निर्वस्त्र कर देना, बच्चों को मार देना, मतलब इस लेवल पर गिरे हैं कि आज पूरी दुनिया, जिनकी आंखें थी ना राफा पे, जो कहते थे ऑल आइज ऑन राफा, वो सेकुलर भड़वे, मैं हमेशा सर सॉरी टू से बट मैं सेकुलरों को भड़वा भी बोलता हूँ साथ में। कारण वही है कि उनकी राफा पे तो नजरें थी, लेकिन अपने ही हिंदू भाइयों पर, अपने पड़ोसी मुल्क में उनकी आंखें नहीं जा पा रही हैं, जो ये बॉलीवुड के भांड हैं, समझ रहे हो? या जितने ये लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं और सेकुलर भड़वे हैं, इन लोगों को आज अपने हिंदुओं से बिल्कुल भी, एक दिबांग बनर्जी करके आता है, बनर्जी है या नहीं है, दिबांग तो है, उसका नाम एबीपी का रिपोर्टर है, वो चैनल पर बैठकर एक वरिष्ठ पत्रकार ये बोलता है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उससे हिंदुस्तान को परेशान नहीं होना चाहिए और भारत सरकार को उसमें वो नहीं करना चाहिए, वो उनके देश का आंतरिक मामला है। अबे तेरे जीजा लग रहे थे वो जो फिलिस्तीन वाले जीजा लग रहे थे जब तुम्हारी आंखें उस पे थी। और यहाँ पर जब 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं के ऊपर में बर्बरता की जा रही है, उनको लटका कर मारा जा रहा है, उनको कितनी बर्बरता से मारा जा रहा है, महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, और तू कह रहा है कि वो वहाँ के हिंदू, बांग्लादेश का मैटर है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? दिबांग बनर्जी, सुन ले कान खोलकर, तू ये बात बोल पाया क्योंकि तू हिंदुस्तान में था। अगर तू गलती से बांग्लादेश का पत्रकार होता, हश्र तेरा भी वही हो रहा होता जो बाकी वहाँ हिंदुओं का हुआ है। उन्होंने किसी जाति पूछ कर नहीं किया है, सबका सिर्फ धर्म देखा कि ये हिंदू है। आपने ये तो पत्रकार की बात कर ली, राजनीति भी हो रही है। राजनीति में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है लगातार, वही कांग्रेस पार्टी जो फिलिस्तीन के समर्थन में, उनकी CWC वर्किंग कमेटी प्रस्ताव निकालती है फिलिस्तीन के समर्थन में, लेकिन जब हिंदुओं के साथ होता है तो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश के हालात है वही हालात बहुत जल्दी भारत में भी होने वाले हैं। तुम्हारे वाले को कौन से देश में पनाह लेने की जरूरत पड़ेगी वो सोचो। सर, जब मैं बहुत छोटा था ना तो एक नारा सुना था मैंने, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, इसने देश को तोड़ा है।
समझ गए? ये हाथ नहीं हथौड़ा है, इसने देश को तोड़ा है। और वो आज हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं उस चीज के। आज कांग्रेस, आज नहीं, आप अगर इतिहास में भी जाइए, एक इनका इतना लालची, सत्ता का इतना लालची नेहरू कि सिर्फ कुर्सी के लिए उसने देश का बंटवारा किया। उस बंटवारे के बाद हमें क्या मिला? हमारे लाखों हिंदू भाई मारे गए। पंजाब, पाकिस्तान से कट कट कर ट्रेनें आई। हमेशा इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, हमेशा हिंदुओं को दोयम दर्जे का समझा। इनका जो आखिरी प्रधानमंत्री था, उसके बयान क्या था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। जब इस लेवल का, ये तो खुलकर बोलते हैं ना कि हिंदू हम तुम्हारे साथ है नहीं, ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, आकर जनेऊ पहन लेंगे और आकर जल चढ़ाने चले जाएंगे, लेकिन इन्हें ये भी नहीं पता कि जलाभिषेक किया कैसे जाता है। तो ये तो चुनावी हिंदू हैं। कांग्रेस का हमेशा से पोलराइजेशन का और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, और कांग्रेस की मंशा हमेशा से रही है कि हिंदुओं के पक्ष में कभी नहीं जाना है। वो खुलकर मुसलमानों के समर्थन में है। लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है, हमारे हिंदुस्तान के 110 करोड़ हिंदुओं को देखकर ये दुख होता है कि अभी भी तुम कब जागोगे, कब आंख खोलोगे। देखो, एक पार्टी खुलकर उनके समर्थन में खड़ी है, और तुम जहां पर भी तुम्हारे साथ अत्याचार होता है, सर बांग्लादेश में तो आज हो रहा है ना अत्याचार। मुझे एक बात बताइए ना, कांग्रेस ने कब कन्हैया लाल के समर्थन में खुलकर बोला? कब उमेश कोले के समर्थन में खुलकर बोला? प्रवीण नेतारू के समर्थन में कब खुलकर बोला? चंदन सिंह गुप्ता के उसमें कब खुलकर बोला? या कमलेश तिवारी पे कब बोला? नहीं बोला ना। अंकिता, निकिता, कितने कितने नाम बताऊं मैं आपको? ध्रुव, नारंग, अंकित, कितने नाम बताऊं? इन सबको बर्बरता से मारा गया ना, इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा ही मारा गया ना। लेकिन कांग्रेस कभी उनके लिए नहीं आई। लेकिन जब एक अखलाक की हत्या होती है, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे केजरीवाल हो, सब वहां पहुंच जाते हैं दादरी। ये वही केजरीवाल था ना जो यहाँ पर ध्रुव त्यागी में नहीं पहुंच पाया था। तो ये इन लोगों का एजेंडा है, इन्हें हिंदुओं से नफरत है, पहली चीज। मेरे साथ एक भैया और जुड़े हैं, उन्होंने प्ले कार्ड पढ़ा रखा हुआ है हाथ में, ऑल आइज ऑन हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। एक ऐसी ट्रेंड चला था राफा को लेके, उसी ट्रेंड की बात चल रही थी। अब जैसे उन्होंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, उसी तुष्टीकरण को लेके जब कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जाता है, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि एक वर्ग को, कुछ कट्टर लोगों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है। लेकिन जब बांग्लादेशी हिंदुओं की बात आती है तो खुद का तुष्टीकरण नहीं दिखता है। खुद CWC जो वर्किंग कमेटी है कांग्रेस की, वो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पारित करती है। कैसे देख रहे हैं सर? वही देख रहा हूँ कि ये हमेशा जिहादियों के साथ ही खड़े रहते हैं। गाजा में कौन है? हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को 1400 लोग कहाँ घुस के, इजराइल में घुस के हमला किया। 1400 लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को मार दिया, कुछ को किडनैप करके वो ले गए, और उस समय खुशी मना रहे थे गाजा में, फिलिस्तीन में। और अब जब वो हमला कर रहे हैं तो बिलबिला रहे हैं। ये प्रियंका वाड्रा कहती है जो वहाँ बच्चों के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। सर एक बात बताइए, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? वो तो प्रत्यक्ष घटना है। बांग्लादेश को डिवाइड किसने किया देश से? नेहरू ने ईस्ट पाकिस्तान बना के दिया, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना के दिया। भाई कांग्रेस का बनाए हुए तो है, उनको पाला किसने? भारत के लोगों का टैक्स लगा था 1971 में जब बांग्लादेश बना, फॉर्म हुआ, उस समय पे भारत के लोगों के बिल जो आते थे, उस बिलों पे लिखा आता था बांग्लादेश टैक्स। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। टैक्स पे हमारे वो पले, हमने इतने लोग, इतना वहाँ फंड दिया, आज तक भी वो भारत के कर्जे में है बांग्लादेश। और आज वही लोग हिंदुओं को मार रहे हैं। कितनी बड़ी साजिश है। इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं जो कह देता हूँ, देखिए इन सेकुलरों से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, पहले से ही खड़े हुए जिहादियों के साथ, क्योंकि कभी भी हिंदुओं के फेवर की बात नहीं करते। ना राहुल गांधी का एक ट्वीट है, ना अखिलेश यादव का ट्वीट है, ठीक है, ना इंडिया अलायंस वालों का ट्वीट है। हाँ, इनके वक्फ बोर्ड पे बहुत बोल रहे हो। हाँ, वक्फ बोर्ड पे, सर वक्फ बोर्ड तो इनका एजेंडा है ना, वोट बैंक। कुल मिला के मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक के लिए वक्फ बोर्ड पे बोलते हैं। उनका क्या लेना वक्फ बोर्ड से? उन्हें ये नहीं पता कि उनके घर पे भी अगर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया तो उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। वो कोई नोटिस भी नहीं चिपकाते घर के बाहर आपके। मैं अभी विष्णु शंकर जैन जी को सुन रहा था, उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि ऐसे ऐसे क्लॉज 1995 में भी कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ संशोधन कर कांग्रेस ने करके दिए, जिसमें 124 प्रॉपर्टी तो अभी दी है 2014 में। सर उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो आपको नोटिस भी नहीं देंगे, और आप जब कोर्ट में पेश होगे तो आप किस हैसियत से पेश होगे? और वो आपको कोर्ट में भी लखनऊ में पेश होना है, वक्फ कोर्ट में। सर यहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन जरूरी है। इसमें महिलाओं की भागीदारी दी गई है, संशोधन बिल है ये।
ये रिमूव नहीं किया गया, जबकि मेरा मानना है कि रिमूव करो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी रिमूव करो। इस देश में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। और इंडिया अलायंस कह रहा है कि संविधान से ऊपर शरिया है, संविधान से ऊपर मुसलमान है, संविधान से ऊपर तुष्टीकरण की राजनीति है। ये इंडिया अलायंस कह रहा है संसद में खड़े होकर खुलेआम, क्योंकि बार बार जो किरण रिजिजू जी है वो रियलाइज करा रहे हैं कि ये संविधान से ऊपर जाके लाया गया वक्फ बोर्ड है। इतनी प्रॉपर्टी, अब कुछ लोग रोना रो रहे थे, भाई राम मंदिर है, राम मंदिर की जगह क्या बनाना चाहिए? सिसोदिया जी ने क्या कहा था? हॉस्पिटल या बना दो, स्कूल है क्या नहीं? तो भाई वक्फ बोर्ड इसीलिए संशोधन किया जा रहा है, जितनी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं वो सारी अवैध है, जबरदस्ती कब्जाई गई हैं। और तीसरे नंबर की प्रॉपर्टियां, अब उस पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और यतीम खाने बनाए गए हैं। कुछ मुस्लिम लोग ये भी लिख रहे हैं कि एंटीला वक्फ बोर्ड के अंडर में आ गया था अंबानी जी का घर, इसलिए मोदी सरकार, हाँ वहाँ यतीम खाना बनना था। तो भाई सभी यतीमों को इनविटेशन है, मोदी सरकार संशोधन करेगी, सरकार अपने अंडर में जब प्रॉपर्टियां लेगी तो वहाँ यतीम खाना बसा दिया जाएगा। और वहाँ पे मुझे लगता है बांग्लादेश से आए कुछ हिंदू, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भी घर दे देना चाहिए। जिन दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ है उन्हें भी घर दे देना चाहिए। और यतीम जो अभी हुए हैं कुछ, उनको भी दे देना चाहिए।